हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है यू वर्सेस देम नेक्स्ट 48 आवर्स। यानी कि आप और आपके पर्सन की क्या एनर्जी होने जा रही है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ठीक है, तो ये देखा जाए तो एक बोनस पैकेज हो गया। वरना आपकी एनर्जी देखो, फिर आपके पर्सन की एनर्जी देखो, और फिर नेक्स्ट 48 आवर्स की एक अलग रीडिंग करो। तो मैंने कहा ज़रा एक कॉम्बो बना देते हैं। ठीक है जनाब। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। और मैं आपको दो बातें बता दूं। जब जब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रोथ बहुत स्पीड में होने लगती है और कमेंट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, तो स्पैमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हर किसी के कमेंट के रिप्लाई में कोई एक मखसूस नंबर है, और अगर 400 कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं 400 कमेंट्स के अंदर भी तीन तीन वो स्पैम मैसेजेस आ जाते हैं। एंड देयर इज़ अ लेडी, वो हर किसी को टैग करके जो है वहाँ पर अपना नंबर पोस्ट करके कोई अगर आपसे रीडिंग का कहे तो प्लीज़, जब तक मैं आपको ख़ुद रिप्लाई ना करूं उसी नंबर से जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ उस पर बिलीव मत कीजिएगा। हर किसी के रिप्लाई पर जो है वो एक मैसेज आ रहा है, वो मैं नहीं करती। मैं जब मैसेज करूँगी तो डिवाइनली गाइडेड का टैग आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़, और प्लस कुछ स्पैमिंग में ही जो वो कुछ पॉर्नोग्राफी के मैसेजेस आ भी रहे होते हैं, उनको भी प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें। बल्कि मेरे एंड पर चाहें तो प्लीज़ रिपोर्ट कर दिया करें, बिकॉज मैं बहुत पैक स्केड्यूल होता है, एंड आई रीड एंड रिप्लाई टू एवरी कमेंट। कोई क्वेश्चन हो तो वो, कोई रिस्पॉन्स हो तो, वरना मैं लाइक ज़रूर कर देती हूँ ताकि कमेंट्स जो हैं वो फ़िल्टर हो जाएं। एक ये हो रहा था, एक स्पैमिंग हो रही थी और एक पॉर्न मैसेज आ रहे थे। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही मैंने पहले भी वार्निंग दी थी कि थोड़ा जो लेडीज़ मैसेजेस करती हैं उनके रिप्लाई में कोई किसी को टैग करके आपका ओपिनियन नहीं जान रहा। तो परसों तरसों भी बहुत बदतमीज़ी किसी ने ग्रुप कह रही हूँ, पेज पे की थी। तो मैंने आई हैव ब्लॉक फ्यू पीपल। तो अगर आपके पास किसी का भी कोई इस तरह से मैसेज आता है कहीं से टैग होके, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान कीजिएगा। ठीक है, चलें, कमिंग बैक टू दी रीडिंग। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा, तो रीडिंग वही दीजिए, देखिएगा, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए रहें। डेफिनेटली ये यू वर्सेस देम है, तो आपकी एनर्जी से तो मैच करेगी ही करेगी, बिकॉज यू 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 एंड देम 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 देम। ठीक है, तो मैं हमेशा यू वर्सेस देम में दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ, बिकॉज अगर ट्विन एनर्जी भी आ रही होती है, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आ रही होती है, मिररिंग या रिफ्लेक्टिंग एनर्जी भी आ रही होती है, तो वो भी पता चल जाए। लेट्स सी यू वर्सेस देम। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। यू वर्सेस देम, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। 1 2 3, 1 2 एंड 3। बॉटम ऑफ द डेक हम एंड में देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं देम जनाब। देम देम देम, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर के पार्टनर की भी एनर्जी के लिए मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी के लिए भी मैसेजेस दीजिए। एक दो तीन चार पाँच छः। बॉटम ऑफ द डेक में आखिर में देखेंगे। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपकी ओह द लवर्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपकी एनर्जी हैंगमैन, यूँ है। अरे आज हैंगमैन उल्टा क्यों है, यही तो मैं कह रही हूँ जनाब। डेथ, अरे, एंड टेम्परेस। ओ गॉड, 1 2 3 4 5 मेजर आर्कानास। मच्छर काट रहा था। मेजर आर्कानास। एक ये कार्ड क्यों आ गया फिर, तो स्ट्रेट अवे स्ट्रेट अवे। देखिए, मैं आपको क्लियरली बताऊं, आपकी अगर मैं एनर्जी देखूं, सबसे पहले बता देती हूँ, जेमिनाई, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसी, स्कॉर्पियन, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली दिसंबर की आमद है। और सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है जनाब, आपकी जो एनर्जी है इस वक्त, आपकी जो मोहब्बत है इस वक्त, उसका साइकिल कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। अब वो साइकिल क्या, वो साइकिल ये कि वो मोहब्बत के अंदर आपने, आप समझ लीजिए एक पेज है और उस पेज में आपने दो कॉलम्स बना लिए। आपको पता है आपको मोहब्बत में क्या अच्छा अच्छा मिला, आपको आपको पता है मोहब्बत में क्या बुरा बुरा मिला। तो जितनी चीज़ें बुरी मिली आपने उन सबको जमा जोड़ किया और आपने उनको एक तरफ रख दिया, और उस तरफ अब आप ध्यान नहीं देने वाले, उस तरफ अब आप सोचने नहीं वाले, उस तरफ अब आप देखने नहीं वाले, उस तरफ अब आप उनको कैरी नहीं करने वाले, बिकॉज आपने उस बोझ को भी एक ऐसे ले लिया कि ओके फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, याद की फॉर्म में, जिम्मेदारी की फॉर्म में, साथ की फॉर्म में, या जिस भी फॉर्म में। आपको पता है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और ये रिलेशनशिप आपका कोई लेसन ले रहा है, आपका कोई टेस्ट ले रहा है, और अगर इस टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ख़राब और अच्छी हैं तो लेट्स वर्क ऑन इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से भागते हुए नहीं, डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही वहाँ पर आप बाज़ दफ़ा बिल्कुल ऐसा पॉज लगा देते हैं कि अगले को ये लगेगा कि जैसे आपने उससे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया है। और आप इस वक्त खाली अपने पार्टनर ही की हद तक नहीं, मैं आपको एक जनरल आपकी एनर्जी बताऊं, आप बहुत सारी सिचुएशन और बहुत सारे मामलात में किसी को पॉज, किसी को शट अप कॉल, किसी को टाटा, किसी को बाय बाय, किसी की एंडिंग, किसी की विंडो, किसी का डोर क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपकी लाइफ में नहीं टिकना चाह रहा, आपको लग रहा है ओके फाइन यू मे लीव, और जो आपकी लाइफ में एसोसिएटेड रहना चाह रहा है आप कह रहे हैं ओके फाइन यू मे स्टे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। दूसरी तरफ मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी अपनी लाइफ को लेकर आपको पता है कि नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। येस देयर आर हर्डल्स, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन आपको ये पता है अब आपको हुनर आ गया है, जिसे कहना चाहिए, क्या लग गया मेरे हाथ पे, आपको हुनर आ गया है, आपको ये पता चल गया अच्छा ठीक है लाइफ को ऐसे लिया जाता है। बहुत अरसे से काफ़ी लोग जो मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, होता यही है कि आपके साथ कोई सुनने वाला हो, अगर मैं आपको बताने वाली हूँ तो एक इंसान को सेंस ऑफ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलती है, एक इंसान को गाइडेंस मिलती है। मुझे ख़ुद बहुत दफ़ा, आप यकीन करें, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे ऐसी बात कह देते हैं कि वो बहुत बड़ी गाइडेंस का काम करती है। कभी कभी बड़े बूढ़े ऐसी बात बोल देते हैं कि ऊपर से लगे, नीचे से लगे, ऊपर से लगे, जहाँ से भी लगे तन बदन में आग लग जाए। यानी कि फिर अफसोस होता है कि आपने तो बूढ़े होके सिर्फ साल गवाए, आपने तजुर्बे से और अपनी पुख्तगी से, मेच्योरिटी से कुछ भी नहीं सीखा। तो ऐसा वाला मामला लग रहा है कि अब आपको लाइफ को जीना आ गया है, अब आपको समझ आ गया है कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। लव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी लव का भी, आपकी लव लाइफ का भी एक साइकिल चल रहा था। जिस लव लाइफ में आपको ये पता है कि यार मेरी लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, ओके फाइन है, तो अब क्या करें, अब ये लव लाइफ है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, तो क्या किया जाए, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, इसके साथ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसका मैं बेस्ट आउटकम क्या निकालूं, इसका मैं, इसके लिए मैं करूं क्या। बिकॉज सी अगर आपके मेजर आर्कानाज नहीं आ रहे होते तो गाइडेंस मुझे निकालनी पड़ती। अभी आपके मेजर आर्कानाज आ गए हैं तो दैट मीन्स कि गाइडेंस इसी में ही मौजूद है। आपकी अब इस वक्त की जो एनर्जी है वो इसमें खुद ही मौजूद है। आप बड़े मल्टीटास्किंग हैं, आपकी लाइफ में बहुत बर्डन है, आप कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं जो आपके हिस्से की भी नहीं है, लेकिन अब क्या है आपको पता है, आप किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करते, आप किसी भी उलझन में नहीं पड़ते, आप चीखते चिल्लाते नहीं है, लड़ते नहीं है, उलझते नहीं है। आपको पता हो कि फ़ाइन ये मेरे हिस्से की, लाओ दे दो, अच्छा ये मेरे हिस्से के लाओ दे। भाई चीखो नहीं, चिल्लाओ नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, मारो नहीं, कूटो नहीं, पीटो नहीं, गाली गलौज नहीं करो। मतलब ये मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रही हूँ कि रिलेशनशिप अगर आप ऑफिशियल हैं या अनऑफिशियल हैं, लवर्स हैं, कपल हैं, फियांसे हैं, लवर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, रिलेशनशिप हर लिहाज से टॉक्सिक और एब्यूजिव भी हो जाता है। आपके लिए इस वक्त ओवरऑल सबसे प्रायोरिटी अगर आप देखें लवर से स्टार्ट होकर टेम्परेंस पे एंड हो रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो पार्टनर है वो आप पे को डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ऐसे पार्टनर का फ़ायदा क्या है, होती है लोगों को ज़रूरत, लोगों को हर हालत में ज़रूरत होती है। वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे होते लेकिन वो इतने को डिपेंडेंट होते हैं बिकॉज अल्लाह ताला का निज़ाम ही ऐसा है, एक कमज़ोर को ताकतवर के साथ, एक मजबूर को लाचार के साथ, एक मजबूर को मजबूत के साथ, इस तरह का ही अल्लाह ताला ने बिल्कुल पोल्स अपार्ट जोड़े बनाए हैं। इसी वजह से क्योंकि वो एक दूसरे को संभाल सकते हैं, अगर मजबूत मजबूत मिलेगा तो उन दोनों की ईगो टकराएगी। इसी वजह से आपको ये पता है
हर लिहाज से आपका पर्सन आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, मोहब्बत के हिसाब से, मॉरल सपोर्ट के हिसाब से, इमोशनल सपोर्ट के हिसाब से, फाइनेंशियल सपोर्ट के, फाइनेंसेस अभी नज़र नहीं आ रहे, बट मुझे विद द वर्ल्ड कार्ड ऐसा लग रहा है कि ये रेजोल्यूशन आपकी लाइफ का है। ये वर्ल्ड कार्ड बिल्कुल ऐसा है कि यू बोथ आर कमिंग टुगेदर, ओके फाइन, फाइनली यू हैव मेड अप योर माइंड दैट मैं इससे हूँ, ये मुझसे है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये मुझको नहीं छोड़ सकती, इसमें 10 बुराइयाँ तो फिर मुझ में कितनी अच्छाइयाँ। यानी कि अब ये वाला मोड आ गया। आप अब उसी कटहरे में अपने आप को भी खड़ा करते हैं। अगर उसका गुस्सा है तो फिर मेरी कौन सी गलती है, अगर मेरा गुस्सा है तो उसकी कौन सी गलती है। तो बैलेंस, लवर से स्टार्ट होकर टेम्परेंस पे आ रहा है। दैट मीन्स कि आपने बहुत सारे मामला जो आपको ख़त्म करना मुश्किल लग रहे थे, आपने उस पर डिवाइन कॉलिंग के साथ एक बहुत अच्छा, बहुत ही सुलझा हुआ आपने एक क्लोजर कर दिया। आपने किसी चीज़ की ऐसी एंडिंग की जो आपको पेन देती थी, और अब आप जिस चीज़ में अटक जाते थे, लटक जाते थे, सटक जाते थे, पटक जाते थे, आपने उन तमाम चीज़ों को कॉर्नर कर दिया। बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो एक चीज़ ख़त्म हो रही है, और फिर क्या स्टार्ट हो रहा है, आपकी लाइफ का बैलेंस। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ। अरे देखिए मेजर, ये बहुत बहुत ही अनहोनी सी बात है कि अगर मैंने कहा मेजर आर्कानाज आ गए तो इसका मतलब कोई एडिशनल गाइडेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। और बॉटम ऑफ द डेक में ये इसी डेक का एक गाइडेड कार्ड होता है जो कि देखा जाता है कि क्या, बिकॉज ये इस डेक को जिसने बनाया है उसकी डिटेल है। तो बॉटम ऑफ द डेक आप देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन, सोलमेट, लवर्स, रिकन्सिलिएशन, पैचअप, बातचीत, ये सब उसका कार्ड है। तो दैट मीन्स अगर लवर्स के साथ आ रहा है, आप जान गए हैं अब शायद आप अपने ही बंदे की, अपनी ही बंदी की ढाल बनने के लिए मेंटली तैयार हो गए हैं। आपको अंदाज़ा हो गया है, ओके फाइन, इफ़ ही और शी नीड्स मी आई विल बी देयर। चलो ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन। आपकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। ओके, द स्टार, द टावर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, सही है। और देख लेते हैं, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है जनाब, सही हो गया। आपके पार्टनर आपकी इस एबिलिटी के थ्रू आपसे इस वक्त अगर मैं देखूं, अगर आप लोग यूनियन में हैं या नहीं भी हैं यूनियन में, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ा है अपने पर्सन के ऊपर। मैं आपको क्लियरली बता दूं, हो सकता है अब आप लोग साथ ना हो क्योंकि टावर कार्ड आया है, और जब आप लोग साथ में नहीं हैं तो आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली ये नोटिस कर रहे हैं कि यार उसका होना मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी हीलिंग था। शायद कल ही मैंने जो रीडिंग अपलोड किया, सुबह अपलोड हुई है, हीलिंग से रिलेटेड है, और दिस इज़ वेरी वेरी कनेक्टेड हियर। अगर आप लोग एक पेज पर अभी नहीं हैं तो आप ये ज़रूर यकीन कर लें कि इस वक्त आपके पार्टनर पे किसी के साथ भी नहीं है। मतलब आपको दिखने में वो कहीं ना कहीं किसी के साथ एसोसिएटेड लग रहे होंगे, लेकिन वो बहुत सीक्रेट हुए हुए हैं। उनके पास अब जो कुछ भी बचा है वो बहुत खामोशी से उसको संभाले हुए हैं, चाहे वो पैसा हो या वो जज्बात हो। कभी कभी उनको ऐसा लगता भी है कि वो आपको बताएं कि वो आपसे कितने इंस्पायर्ड हैं, बिकॉज किस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से आप ग्लो कर रहे हो, किस तरीके से आप बिल्कुल इतने गो विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं, जो कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। लेकिन उनको ये होता है कि यार मेरा हाथ ऊपर है, चाहे वो फीमेल हो या मेल, बिकॉज यहाँ जो एनर्जी है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी शो कर रही है कि जैसे आप लीड करते हैं इस रिलेशनशिप में। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो लीड दिखते हैं कि वो लीड करते हैं, लेकिन वो उस तरह से लीड नहीं कर पाते जैसे उनका वो डिज़र्व करना चाहिए कि उनको लीड करना चाहिए। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी चीज़ों में उनका अपर हैंड आता है। वो चाहते हैं कि वो ऊपर ही रहें, वो हर डिसीजन में ऊपर रहें। प्रोटोकॉल उनको शायद मिलता है, लेकिन अब वो प्रोटोकॉल उनको नहीं मिल रहा। उनको ऐसा फील हो रहा है, मुझे यहाँ पर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। वो किसी भी बात के लिए पहले से तैयार हैं। उनको ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का गुस्सा, बहुत सारे लोगों की बातें, बहुत सारे लोगों के ताने तिशने या बहुत सारे लोगों के दिए हुए धोखों का कसूर आपका नहीं है, लेकिन समहाउ आप लपेटे में आ जाते हैं। तो इस वक्त उनको बहुत फील भी होता है, एक इनसिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग सी नज़र आ रही है, खामोश हैं,
कभी दिल चाहता है बात करें, कभी अनाड़े आ जाती है। वैसे तो बड़े स्टबन से पर्सन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, अथॉरिटी फिगर ज़रूर हैं, प्रैक्टिकल हैं, आपको रोमांस के लिए टटोलवाना पड़ता होगा। लेकिन इस वक्त अगर आपके पर्सन की कंपैरेटिवली आप में देखें तो शायद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब्स इनके ऊपर पड़ रही हैं। आप जिस तरीके से तब्दील हो रहे हैं, डे टू डे चेंज हो रहे हैं, वो वाइब्स इन पे पड़ रही हैं। अब वो पढ़ तो रही हैं लेकिन वो उस तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि टावर मोमेंट है, लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट है, छोटी सी कोई खलिश है, छोटी सी चुपखलिश हुई है। चुपखलिश यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट में वो खामोश हो गए। अब वो खामोश होके उनको लग रहा है कि यार आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, आई हैव लिमिटेड इमोशंस, आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट कंपैरेटिवली माई पार्टनर। ये अपनी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा खुद से काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि खुद से ठीक हो जाए, ये चाहते हैं कि खुद से अपोलोजेटिक मोड में ना हो, एक्सप्रेसिव मोड में हो, इमोशंस के मोड में हो। लेकिन ये फितरतन ऐसे हैं, मतलब मैं इनको ये नहीं कह रही कि उल्टी खोपड़ी के इंसान है, लेकिन ये फितरतन मिजाजन जो है इनका इम्प्रेशन बहुत हार्श पड़ता है। अंदरूनी तौर पे ये ऐसे हैं नहीं, अंदर से ये बिल्कुल बच्चे की तरह है, लेकिन इनका इम्प्रेशन ऐसा पड़ता है कि आपको भी बाज़ दफ़ा उलझन होती होगी कि यार इनके लिए पंचिंग पे लो क्या मैं ही हूँ। तो ये वाली चीज़ें, और ये पहले से एक विक्टिम प्ले करते हैं, ये पहले से ऐसा सिनेरियो प्लॉट करते हैं कि आप ही सोचें, आप ही टटोलें मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या गलती, और फिर ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। अब शायद आप ऐसा कर नहीं रहे, अब आपको अपने पार्टनर की समझ आ गई है, तो ये छोटी मोटी लड़ाई के बाद ये खुद ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आपकी बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, हाई प्रीस्ट नंबर 5, दैट इज हायरोफेंट। आपके पर्सन या तो किसी और से मैरिड हैं, या वो कोई स्कॉलर हैं, या वो टीचर हैं, जो भी है एक ऐसा पर्सन है जो विजडम रखता है, उसको अक्ल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंड है। और ऐसा नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर फिगर ज़रूर है जिसकी गाइडेंस उनको काफ़ी हद तक, या दूसरी बात मैं ये देखूं कि आपसे, आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी रूटीन से ट्यूशन्स बहुत ली जाती हैं, और वो बहुत अनडिलिबरेटली और बहुत विदाउट मेकिंग इट ऑब्वियस ली जाती होंगी, लेकिन इम्प्रेस बहुत ज़्यादा है। और देखा जाए तो हाँ, एक दो तीन मेजर आर्कानाज आपके पर्सन की भी रीडिंग में आए हैं, और आपके 5 आए हैं। तो 5:3 आपका पलड़ा अब भी भारी है। आई थिंक ये, जैसे मैंने कहा, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, और अभी चलेगा काम, अभी इतनी जल्दी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कहाँ गया भाई एनर्जी ऑरेकल? हाँ, आपकी तरफ से भी देखते हैं और इनकी तरफ से भी देखते हैं। लेट्स सी। मैंने अदरक वाली चाय भी पी ली है, मैंने जो शांदे भी पी लिए हैं, मैंने सब कुछ कर लिया है, बट बिलीव मी इतना कोई ख़राब वायरल चल रहा है कि अच्छे अच्छों को हिला दिया है इस फ्लू ने। तो मेरी नेज़ल वॉइस जो है आपको अगर इरिटेट कर रही हो तो आई अपोलोजाइज़, लेकिन आज मैं खांस नहीं रही हूँ उस तरह से जैसे मैं खौक खौक खांसना शुरू कर देती। बीच में तो मेरी बहुत ही खांसी हो गई। चले, डिस्पोंडेंस, परसेप्शन, आपकी तरफ कोडिपेंडेंसी वाली बात थी, वर्कaholic एंड क्रिएशन। ये कुछ सिग्निफिकेंट चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लेसेंसी, ये कुछ सिग्निफिकेंट जिसे कहना चाहिए ना। आपकी अगर मैं एनर्जी देखूँ तो जैसे मैंने कहा कि आपने जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, आपने जो बैलेंस मेंटेन किया है, अब आप अपने पर्सन को बहुत तरीके से समझने लगे, आपका परसेप्शन बिल्कुल बदल गया है। यानी अब आप उनके हर डार्क साइड में एक ब्राइट साइड ढूंढ लेते हैं। आपके पास बहुत जल्दी मैजिकल ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप उनको फ़ौरन से फ़ौरन, उनका अगर बुरे मूड में आप फ़ौरन वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है ना। खुद ही वो उनको टाइम मिलता है, स्पेस मिलती है, बिल्कुल। और ये आपने अब आप डिलिबरेटली इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट होना छोड़ें। आप हैं उनके पास, लेकिन वो जानबूझ के अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपने ये बात बावर करा दी है कि माई मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी शिट। ये आपने उनको मुंह पे नहीं बोला है, लेकिन आपके रोल मॉडल करने से ये बात हो गई है। दूसरी तरफ मैं आपके पर्सन का देखूँ तो लिटरली वो, मैंने जैसे कहा था ना, वो आपसे इम्प्रेस बहुत है, तो वो आपकी तरह का बनना चाह रहे हैं, और बनने के लिए वो अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। शायद ये अपने आप को मसरूफ़ बहुत रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि क्या मैं लुक बिजी डू नथिंग वाला मैटर हो रहा है मेरे साथ।
दूसरी तरफ ये दैट दे रियली वांट टू डू समथिंग न्यू, और लगे हुए हैं किसी चीज़ में, कुछ ना कुछ नया करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इधर कुछ नया हो रहा है, इधर बार बार कुछ नया हो रहा है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ एब्जॉर्ब करके उनको लग रहा है कि आई शुड ऑल्सो डू समथिंग। ठीक है ना? तो ये यू वर्सेस देम में है। मैं चले मैं फिर आपके लिए सोल लेवल पे भी चेक कर लेती हूँ, बिकॉज 20 मिनट्स हो गए हैं, तो आई थॉट टू मेक इट शॉर्ट। बट मैं एक्सप्लेन करने पर आती हूँ तो मैं जितने मैसेजेस आ रहे होते हैं वो मैं सब बोल लेती हूँ। ठीक है, लेट्स सी यू वर्सेस देम में आपकी रोमांस लाइफ, आपकी सोल लेवल पर आपकी क्या एनर्जी है। ट्रस्ट, गुड, वेरी गुड। एंड हियर कीप एन ओपन माइंड। आई थिंक यहाँ पर जो चीज़ आप कर चुके हैं ना वो आपके पर्सन कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, राइट। शायद आपके पर्सन की जो इनसिक्योरिटी है ना वो ये है कि उनको लगता है कि अब आप उन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आप कर रहे हैं। ठीक है, उधर अगर देखा जाए तो जो आपने अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया है, नाउ योर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि ओके फाइन, मेरा पर्सन मुझसे डिफरेंट है बट वो मेरा पर्सन है। तो आप दोनों बहुत क्लोज हैं, अपनी अपनी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपका फेज़, आपकी ग्रोथ हो चुकी है। आपके पर्सन बहुत क्लोज हैं अपनी हीलिंग के लिए, आपके पर्सन बहुत क्लोज हैं। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ हियर, क्योंकि आप एक इम्प्रेशन बटन बन रहे हैं अपने पर्सन के लिए। कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग, बिकॉज आपसे उनको एनर्जी मिल रही है, आपकी रोल मॉडलिंग से वो कुछ बन रहे हैं। कीप डूइंग दैट। व्हेन यू विल बी इन अ पोजिशन टू मेक समथिंग हैपन, ऑटोमेटिकली यहाँ के रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बट वॉट यू नीड टू डू, आंख बंद करके भी सारे भरोसे ना कर ले, आंख बंद करके भी सब कुछ ना कर रहे, हर चीज़ पर नज़र रखें। आप फेयर हैं, कुछ गलत नहीं होगा, बट वो इनसिक्योर हैं। तो फेयर और इनसिक्योर, यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, समथिंग इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग, नज़र रखिए उसके ऊपर। ठीक है ना? ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, एंड प्लीज़ keep demoting those spammers. All right, bye bye.